सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का मुतालबा खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी कि पोलिंग के ताल्लुक से जो मौजूदा सिस्टम है उसको बदलकर लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। इस अर्जी में यह भी कहा गया था कि मौजूदा सिस्टम से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए अर्जी गुजार से कहा कि जिस सिस्टम को भी लोग चलाते हैं उस सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशील, बैलेट पेपर के मामले में जो सुनवाई होने वाली थी एक तरह से उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा इस इशू को लेकर? देखिए, फिलहाल न्याय भूमि नाम के एनजीओ ने फिलहाल इस पूरे मामले में एक याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये मांग की थी कि ये जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से ना कराकर ईवीएम से कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ तौर से ये कहा कि ये चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग ये बेहतर समझता है कि जो आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिन जिन जगहों पर, वहां पर किस आधार पर चुनाव कराया जाए वो ये तय करना उसके ऊपर है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है या फिर ईवीएम से चुनाव करवाता है। और इसी को आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने न्याय भूमि नाम के एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया। जी बिल्कुल। सुशील, क्या आज के इस फैसले को, क्योंकि एक फैसला तो नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस अर्जी को खारिज किया है, क्या इसे एक धक्का माना जाए उन पार्टियों के लिए जो बहुत दिनों से आवाज उठा रही हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाएं? जी बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इससे पहले भी ये कहा है कि बैलेट पेपर और ईवीएम में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है, लिहाजा बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव कराया जाए। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 और याचिकाएं दाखिल की गई थी जिस पर यह साफ किया था कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो बेहतर समझता है कि एक निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर फिलहाल ईवीएम या बैलेट पेपर दोनों सही है या नहीं है। तो कुछ चीजें जो है वो स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी बेहतर समझती है कि अगर राज्यों में या देश में एक स्वतंत्र चुनाव करवाना है तो वो ईवीएम और बैलेट पेपर सही है या नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी एंटरटेन याचिका को नहीं किया है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर एक याचिका को खारिज कर दिया जाता है जिसमें साफ तौर से यह कहा जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका उन तमाम पार्टियों को है जो ये आने वाले समय में या इससे पहले मांग करती आई हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम से ना चुनाव कराकर बैलेट पेपर से कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए भी है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पाले में अब गेंद डाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमसीडी के सील तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी को राहत दी है। अदालत ने केस बंद कर दिया, लेकिन मनोज तिवारी के बर्ताव को खराब बताया है कोर्ट ने। अदालत ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से मनोज तिवारी का रवैया ठीक नहीं था। फैसले के वक्त मनोज तिवारी अदालत में मौजूद थे। मनोज तिवारी पर इल्जाम था कि उन्होंने सील की गई एक इमारत की सील को तोड़ दिया था। केस से मॉनिटरिंग कमेटी का कोई बिजनेस ही नहीं था। आप इस बात की गंभीरता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस मुद्दे को लेकर के मैं लड़ रहा हूं या लड़ रहा था, आगे भी लड़ रहा हूं, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस केस में मॉनिटरिंग कमेटी का कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने बिल्कुल अपने अधिकारों से अलग जाकर के इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लाए। इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। मेरा विश्वास फिर से जैसे पहले था उस और भी बढ़ा है।